भाई रू भाई थोड़ा पीछे ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निष्पादन वास्ते आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 16 शिकायतें एवं समस्याएं रखी गईं, जिनमें से 13 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया। बैठक के दौरान एक मामले में गलत रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैठक में शहर की सड़कों की खराब स्थिति से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़कों की स्थिति और निर्माण कार्यों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके और लोगों को बेहतर सुविधाएं दिलाई जा सके। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है, अपने शासनकाल में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को लगातार नकार रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में आम लोगों को कई दिनों तक एलपीजी सिलेंडर के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता था, जबकि वर्तमान सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर राजनीतिक मर्यादाओं और भाषा की सीमाओं को लांघने का भी आरोप लगाया है। टोटल 16 मामले थे। 16 में से 13 का समाधान हुआ है, 3 को पेंडिंग रखा गया, उनको लंबित किया गया है। उसमें समस्याएं थी, एक लीलावती था, उसका श्रीमती लीलावती के निवास की बात थी लक्ष्मण विहार में, उसकी गलत रजिस्ट्री हुई है। उसके बारे में जांच कर कार्रवाई भी कहा है, भी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए, उसको मकान वो वापस मिले, उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी प्रकार सेक्टर 4 से संबंधित वहाँ पर कई समस्याएं थी सेक्टर 4 को लेकर के, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी टाइम बाउंड समय में उसको सॉल्व करने का आदेश दिया गया है और उसकी पूरी रिपोर्ट भी मेरे को प्रस्तुत की जाएगी, ये भी कहा गया है। और इसी प्रकार सड़कों की समस्याओं को लेकर के कोई सड़क टूटी भी ना हो, उसकी भी स्थिति की रिपोर्ट ली गई है। अगर कहीं कोई सड़क टूटी हुई है तो उसका टेंडर लगा हुआ है और जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और उसकी अलग अलग विभाग से, चाहे हमारा एमसी है, चाहे जीएमडीए है, एचएसवीपी है या हमारा एचएसआई है, डीसी है, इन अलग अलग विभागों की सड़कों की जानकारी भी ली गई है। और कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी एप्लीकेशन दी है, उन एप्लीकेशन की विभाग से भेज करके जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आज इतना ही इसमें सर में कूड़े की समस्या बढ़ती जा रही है और मेयर पति पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके सीनियर डिप्टी मेयर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने उसको सफाई को लेकर के एक पूरा सिस्टम खड़ा किया है और उसको जीपीएस से जोड़ा है। ऑनलाइन उसकी पेमेंट होती है, जितना वो कूड़ा उठाएगा वो सारा का सारा उसका जीपीएस सिस्टम के माध्यम से आएगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी उसकी। हमने व्यवस्था की है और कोई अगर कहीं दिक्कत है तो वो जरूर उसके बारे में बताए, तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। जांच की मांग की है कंपनी के खिलाफ, क्या जांच होगी? नहीं, अगर उसको लग रहा है, हम देख रहे हैं और उसके अंदर अगर जांच करानी भी पड़ी तो जांच भी कराएंगे, परंतु सिस्टम को अभी उसका टेंडर हुआ है और टेंडर के तहत वो बताए मिल करके क्या उसको दिक्कत है क्या नहीं है। अगर वो कोई एप्लीकेशन देंगे
तो जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हम करेंगे, परंतु सिस्टम को उसमें चलना चाहिए, बस इतना। तहसीलदार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है अभी, जिस तरह से जो रजिस्ट्री को लेकर मामला था? हाँ, हमने कहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उसकी जांच करके क्यों ऐसा किया गया वो बताने की उसकी जरूरत थी, तो कार्रवाई के लिए हमने कहा। सर, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और झूठ के मुद्दे करके वो लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि उनके समय में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में था, बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए, किस प्रकार से सरकारी धन के साथ लूटपाट होती थी और किस प्रकार से महंगाई बेलगाम कांग्रेस के समय में थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इसके ऊपर अंकुश महंगाई के ऊपर रहा है और कांग्रेस को देश से लगातार नकारा भी जा रहा है, क्योंकि इसकी गलत नीतियां थी। इन्होंने तो राज के लिए शासन किया है, इन्होंने सेवा के लिए शासन कांग्रेस ने नहीं किया। सेवा के लिए शासन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो राज के लिए किया है शासन, और उसका परिणाम है जब अगर कोई राज किया है इन्होंने तो उसमें भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पे हुए है, महंगाई भी बेलगाम हुई है और लोग त्राही त्राही करते थे इनके समय के अंदर। भूले नहीं है लोग, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनको भी समय समय के ऊपर जागरूक करना ये जिम्मेवारी है, क्योंकि 4-4 दिन एक गैस का सिलेंडर लेने में लगते थे, कौन भूल सकता है। क्योंकि शायद जो आज छोटा बच्चा होगा उसको तो पता नहीं होगा, और तो पापा के साथ या मम्मी के साथ तो जरूर चला जाता होगा सिलेंडर लेने, परंतु उसको शायद ध्यान में नहीं होगा। ये ध्यान कराना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने ये काम किए। अब कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कांग्रेस खाली हो चुकी है और कांग्रेस अब इस प्रकार के आरोप भी लगा रही है और झूठ भी बोल रही है और यहाँ तक कि मर्यादा भी तोड़ रही है, भाषा की मर्यादा, उसको भी तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है।